गांव में जमुना देवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसके तीनों बेटे शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे और जो कमाई होती हर महीने अपनी माँ को भेज देते थे, जिससे उनके घर का खर्च चलता था। लेकिन पिछले 2 महीनों से तीनों भाइयों का कोई अता पता नहीं था और ना ही उन्होंने घर पर पैसे भेजे थे, जिसके कारण घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे और अक्सर पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। भूख की वजह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। जा बहू, रेखा के घर से कुछ खाने को मांग ला। बच्चा कैसे भूख से तड़प रहा है। अब तो दुकानदार ने भी उधार देने से इनकार कर दिया है। दुकानदार भी अब क्या करे? जब से हमारे पतियों ने खर्च भेजना बंद किया है, तब से तो हम उधार ही ले रहे हैं। हाँ बहू, तू सही कह रही है। ना जाने मेरे तीनों बेटे कहाँ हैं। 2 महीनों से कोई अता पता नहीं है। माँ जल्दी जाओ ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अनीका थोड़ा हिचकिचाती हुई रेखा के घर जाती है। रेखा, तुम्हारे घर थोड़ा खाना बचा है तो मुझे दे दो। राहुल को बहुत भूख लगी है। हमारे घर सभी राशन खत्म हो गया है, इसलिए आज घर पर खाना नहीं बना। जाओ जाओ अनीका बहन, तुम्हारा तो रोज का है। कभी कुछ मांगने आ जाती हो और कभी कुछ। हम लोगों ने तुम लोगों को राशन देने का ठेका नहीं उठाया। खुद के पति तो खर्चा भेजते नहीं हैं और तुम रोज भिखारियों की तरह मुंह उठाकर यहाँ मांगने आ जाती हो। रेखा ये सभी बोल रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास कविता आ जाती है। अरे बहू, किस बात का शोर मचा रही हो? अरे अनीका बेटा, तुम यहाँ कुछ लेने आई हो क्या? वो माँ जी, घर में खाने को कुछ नहीं है और राहुल बहुत रो रहा है, तो मैं बस उसके लिए खाना मांगने आई थी। बहू, रात का तो काफी खाना बच गया था ना। जा अनीका को खाना ला दे। पता नहीं बेचारों ने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। रेखा मुंह बनाती हुई रात का बचा खाना लाकर अनीका को दे देती है। पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खाना खाकर और पानी पीकर सो जाता है। अगली सुबह जमुना देवी गांव के सरपंच जेठालाल के पास जाती है। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे जमुना देवी, बोलो क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं सरपंच जी, 2 महीने हो गए मेरे बेटे शहर गए हुए हैं। खबर तक नहीं, घर में अनाज का दाना तक नहीं है। अब तो दुकानदार ने उधार देने से भी इनकार कर दिया है। घर में कल से चूल्हा नहीं जला, इसलिए आपके पास आई हूँ। सोचा आपसे कुछ मदद मिल जाए। अम्मा देखो, पूरा गांव ही मुश्किल में है। सरकार से राशन अभी तक नहीं आया। सबको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अरे सरपंच जी, कैसे करूं सब्र? घर में बहू बच्चे सब भूखे हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी आपके पास। अच्छा अम्मा, दिल छोटा मत कर। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आज ही थोड़ा गेहूं, चावल और तेल तुम्हारे घर भिजवाता हूँ। जमुना देवी के घर उस शाम 2 दिनों के बाद खाना बनता है। तीनों बहुएं मिलकर दाल चावल बनाती हैं और पूरा परिवार आज पेट भर खाना खाता है। पूरा परिवार खाना खाकर सुकून की नींद सो जाता है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलात खत्म कहाँ हुई थी। आधी रात को तेज हवा चलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी और थोड़ी ही देर में तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमुना देवी के घर की छत की मुरम्मत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से छत से पानी टपकने लग गया, जिससे जमुना देवी की आंख खुल गई। अरे बहू उठो, देखो लगता है बाहर बारिश शुरू हो गई है। अरे ये एकदम से बारिश शुरू हो गई।
शाम तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था। अनिका बहू, देख, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ कोई बर्तन रख दे, वरना सारा पानी घर में भर आएगा। देखते ही देखते मकान की छत हर जगह से टपकने लगी, जिसकी वजह से घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही और पूरे घर में पानी भी भर आया है। छत की हालत भी बहुत खराब है, ऐसा ना हो कि ये हम पर ही गिर जाए। निशा अभी ऐसा बोल ही रही होती है कि छत का एक टुकड़ा जमीन पर आकर गिरता है। पूरा परिवार ये देखकर डर जाता है। जमुना देवी सबको सामान बांधने का कहती है और कुछ ही देर में वो अपना जरूरी सामान लेकर घर से बाहर आ जाते हैं और एक दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हवा बहुत तेज चल रही होती है। हवा का एक जोरदार झोंका आता है जिससे उनका मकान ढह जाता है। ये सब देखकर जमुना देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे रहने का एक ही ठिकाना था, अब तो वो भी रह गया। इतनी बारिश और अंधेरी रात में हम कहाँ जाएंगे? जमुना देवी अपनी तीनों बहुओं को लेकर पड़ोसियों के घर मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। आखिरकार वो लोग कविता के घर जाते हैं। कविता बहन, तूफान की वजह से हमारा पूरा घर ढह गया है। अब इतनी रात को बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। आज की रात हमें अपने घर पनाह दे दो, सुबह होते ही हम अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। अरे जमुना बहन, कैसी बातें कर रही हो? मुसीबत में पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। आप अंदर आओ जल्दी। माँ जी, ये लोग पूरी रात यहाँ रहेंगे क्या? घर में ऑलरेडी इतनी तंगी है। रेखा बहू, मुंह संभाल कर बात कर। आज जमुना बहन की जगह हम भी इस हाल में हो सकते थे। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, इसलिए हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। कविता की बात सुनकर रेखा मुंह बना देती है। जमुना देवी का पूरा परिवार वहां रात गुजारता है। अगली सुबह जमुना देवी अपनी तीनों बहुओं को लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है, क्योंकि अब वही एक ठिकाना था जहां वो रह सकते थे। चलते चलते वो लोग जंगल के बीच पहुंच चुके थे। वहां एक खूबसूरत नदी थी और बड़े बड़े सायादार दरख्त। दादी, मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है। ये जगह कितनी अच्छी है, हम यहाँ रुक जाते हैं ना? हाँ माँ जी, ये जगह हमारे रुकने के लिए सही है। ये दरख्त भी कितने मजबूत हैं और उनके तने भी कितने मोटे हैं। हम यहाँ अपने रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। हाँ निशा, तुम सही कह रही हो। और वो पास में देखो, केले और खजूर के दरख्त भी हैं। यहाँ से हम ताज़ा फ्रूट तोड़ सकते हैं और पानी के लिए ये नदी भी तो है। निशा और अनामिका जल्दी से ताज़ा फल तोड़ कर लाती हैं, जिससे पूरा परिवार खाता है। बहू, रात होने से पहले पहले हमें यहाँ रहने का कोई तो बंदोबस्त करना होगा, वरना रात में जंगली जानवरों का डर होगा। माँ जी, यहाँ बहुत मजबूत लकड़ी है। हम इसी लकड़ी को काटकर दरख्त पर ही घर बनाएंगे, ताकि किसी जंगली जानवर का डर ना हो। अरे वाह अनामिका, ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो फिर हमें इस काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। तीनों बहुएं लकड़ी काटने लगती हैं। जमुना देवी पत्ते और घास वगैरह जमा करती है ताकि छत बनाने के लिए काम आए। वो एक मजबूत दरख्त ढूंढकर उस पर लकड़ी से घर बनाती हैं। फिर घास और पत्तों से एक मजबूत छत बनाती हैं। बची हुई लकड़ी से एक बेड और बाकी जरूरत का सामान बनाती हैं। फिर तीनों बहुएं एक मिट्टी का चूल्हा भी तैयार कर लेती हैं। जमुना देवी नदी के पास मौजूद चिकनी मिट्टी से मटके और बाकी जरूरत के बर्तन बनाती है। केले और खजूर के पत्तों से वो टोकरियां, चटाई और प्लेट्स बनाती हैं। इसी तरह देखते ही देखते वो अपने जुगाड़ से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेती हैं। निशा को जमीन के नीचे से ताज़ा आलू मिलते हैं, जिसे वो उबाल लेती है और सभी लोग आलू खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं मिट्टी के बर्तन और केले और खजूर के पत्तों से बना सामान शहर बेच आती हैं
और बदले में जो मुनाफा होता है उससे वो घर का जरूरी सामान खरीद लेती हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। तीनों बहुएं दिन रात मेहनत करती। मुनाफे के पैसों से उन्होंने मुख्तलिफ सब्जियों के बीज खरीद लिए थे और जंगल में ही बहुत सी सब्जियां उगा ली थी। बांस के पाइप के जरिए वो नदी से सब्जियों को पानी देती और फिर बाजार जाकर वो सब्जियां बेच देती। तीनों बहुओं का काम खूब चलने लगा। एक दिन तीनों बहुएं और जमुना सब्जियों को पानी दे रही थी कि तभी वहां जमुना देवी के तीनों बेटे आ गए। राम, मोहन और किशन को देखकर जमुना देवी और उसकी तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, हम वापिस आ गए। शहर में बड़ी मुसीबत आ गई थी। काम बंद हो गया था और पैसे भी खत्म हो गए थे। हम वहाँ बुरी तरह फंस गए थे। अल्लाह का लाख शुक्र है बेटा कि तुम लोग सही सलामत घर वापिस आ गए। दिल ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। बारिश में हमारा सारा घर टूट गया था। कहीं जगह नहीं मिली तो इस जंगल में ही बसेरा कर लिया। हाँ माँ, हम पहले गांव गए थे। वहाँ पड़ोसियों ने बताया कि आप लोग जंगल चले गए, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे सभी मुश्किलें खत्म हो गई और हमारे पति भी वापस आ गए। आज तो जश्न का दिन है। अब हम सब मिलकर इस जंगल में ही रहेंगे।